आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रिय प्रभु जी कि आज का दिन हमें आपने दिया। विशेषकर आज हम तेरी स्तुति करते हैं। आज का आने वाला वचन तेरे पवित्र नाम में तू आशीषित कर। जो हमारे भाई बहन आज का वचन सुनने वाले हैं, उन सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हर एक के जीवन में तेरी शांति और कृपा दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते, इसलिए तू सुन पिता। आमीन। सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। जिद तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, सका कोई सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। I am tired no more, I have heard thy voice, as it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer, Lord, to thee. Draw me nearer, nearer, blessed
my precious bleeding son. प्रियो, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि जिस वक्त हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं प्रियो, बाइबल का वचन पढ़ते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बात करते हैं। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना और उसके वचनों में चलना ये कितना आनंददायी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसका पुत्र हमारे लिए उसने दे दिया। परमेश्वर का, जहां परमेश्वर का नाम आता है प्रियो, वहां परमेश्वर का प्रेम है। जिस घर में परमेश्वर की प्रार्थना होती है, उस घर में पवित्र परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे लिए जो जो कार्य किए हैं, जो जो कृपाएं हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते चले। प्रियो, अपना कार्य, अपनी सेवा, उसमें हम बढ़ते जाए, क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उसी कार्य के लिए, इसी सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रियो, जिस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस वक्त परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर ने गिदोन को बलवान वीर कहा। न्यायों की किताब अध्याय 6 और वचन 22 में हम पढ़ते हैं कि गिदोन अपने खुद को, मैं गरीब हूं, अपात्र हूं और मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि गिदोन इस बात की चिंता करता हुआ डरा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उसे बलवान वीर कहा और गिदोन को सभी प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दिया। प्रियो, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि गिदोन ने खुद को, मैं अपात्र हूं और मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं, ऐसा गिदोन ने इस वचन में खुद को कहा। प्रियो, और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे बलवान वीर कहा। प्रियो, जो हमारे जीवन में जो पात्रताएं हैं, वो पात्रता परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने हमें दी है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें पात्र ठहराए, इसलिए कि हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा इस जगत में हो। प्रियो, हम जहां भी हो, हम जो भी कुछ काम कर रहे हो, उस काम में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस काम में परमेश्वर को हम ऊंचा उठाए। प्रियो, क्योंकि यह हमारी आध्यात्मिक सेवा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम है और जिस वक्त आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं प्रियो, उस वक्त हम सभी के ऊपर प्रेम करने लगते हैं। चाहे हमारे विरोधी हो, चाहे हो सकता है हमारे शत्रु हो सकता है हमारी निंदा करने वाले हो, उन सभी से हम प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जिस वक्त हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रेम है। आज इस वचन में हम मनन करते हुए, परमेश्वर ने गिदोन को बलवान वीर कहा और इस वचन में हम आगे जाते हुए प्रियो, कभी अपने जीवन में ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझते हैं, पर प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने गिदोन को बलवान वीर कहा और यशायाह की किताब
अध्याय 43 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता कहते हैं इस वचन में, तू मेरी दृष्टि में अमोल है, तू मेरी दृष्टि में अमूल्य है। प्रियो, परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे किया है, हम परमेश्वर के दृष्टि में अमूल्य है। परमेश्वर ने हमें लायक बनाया है, हमें खड़ा किया है, इसलिए कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की सेवा हो। प्रियो, हम सोच भी नहीं सकते, परंतु परमेश्वर ऐसे ही कमजोर और गरीब लोगों को अपने कार्य के लिए चुनता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने गिदोन को अपने कार्यों के लिए चुना, उसे बलवान वीर कहा। प्रियो, डरे नहीं, परमेश्वर के वचन में खुद को रखें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आप डरे नहीं, परमेश्वर के वचन में आप खड़े रहे और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते जाए। प्रियो, आज आप थक चुके हो, परंतु परमेश्वर तुम्हें बल देगा। आप कहते होंगे कि अब मुझसे नहीं होगा, अब ये कार्य मुझसे नहीं होगा, अब ये सेवा मुझसे नहीं होगी, पर परमेश्वर आपको बल, इस कार्य के लिए बल देगा। प्रिय, परमेश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर की दृष्टि में तुम अनमोल हो, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो और परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। प्रिय, जिस दुख का सामना आपने किया है, वो दुख भुलाया नहीं जा सकता। जितना अपमान आपने सहा है, वो अपमान भुलाया नहीं जा सकता। पर परमेश्वर आपको धीरज दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिसने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु के नाम से हमारे सभी दुख आज दूर हुए। यीशु के नाम से हमें शक्ति प्राप्त हुई है। यीशु के नाम में हमें धीरज प्राप्त हो चुका है। आप डरे नहीं भाइयों, परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ खड़े रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो। परमेश्वर ने आपके लिए अपना पुत्र दिया। प्रियो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आप खड़े रहे। परमेश्वर आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा कि जिस तरह परमेश्वर ने गिदोन को शक्ति दी, उस कार्य के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा। परमेश्वर ने गिदोन को बलवान वीर कहा। आप परमेश्वर के दृष्टि में बलवान वीर हो। प्रिय, आप धीरज बांधे, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगा और परमेश्वर के वचन में खुद को रखे प्रियो, और उसकी वचन में आप बढ़ते जाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 38 में मसीह कहते हैं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है
वह उसे पाएगा। प्रिय, मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रिय, जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई आएगी, पर मसीह के नाम में आप चलते रहे। मसीह ने आपको बुलाया है, चुना है। कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। अपना क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलते रहे। परमेश्वर के चुने हुए आप लोग हैं। मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में वचन 38 में, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मसीह के लिए दुख सहते हैं, निंदा सहते हैं, क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया है। अब वचन में आगे बढ़ते हुए, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ प्रेषित और कुछ सेवक, जिन्होंने मसीह का क्रूस उठाकर मसीह के पीछे हो लिए। प्रियो, मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। मसीह के पीछे लोग चलते रहे। जिस वक्त मसीह इस धरती के ऊपर था, जगत में था, मसीह के पीछे लोग हो लिए। पर जिस वक्त मसीह ने क्रूस उठाकर यरूशलेम के रास्ते से चलने लगा, प्रियो, बहुत सारे लोग उसकी निंदा करने लगे। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसको ऊंचा उठाए। प्रियो, मसीह के नाम के लिए उन्होंने निंदा सही। प्रभु के सेवक, प्रेषित और शिष्य लोग, उन्होंने निंदा सही। लोगों की मार सही, और सब कुछ मसीह के नाम के लिए वो सहते गए, और मसीह के नाम के लिए प्रेरित सहते गए। उन्होंने सहा, मसीह के लिए सहा। यीशु मसीह का शिष्य थॉमस भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके, प्रभु यीशु की सुवार्ता लेकर आए। उन्होंने लोगों को सुवार्ता बताई, मसीह का वचन बताया, लोगों का परिवर्तन हुआ। लोगों ने मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। मसीह पे बहुत लोगों ने विश्वास रखा। थॉमस भारत में मसीह के नाम के लिए, मसीह की सेवा के लिए रक्त साक्षी हुआ। प्रियो, मसीह के लिए सह रहे हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। प्रियो, थॉमस मसीह की सेवा के लिए, मसीह के सुवार्ता कार्य के लिए रक्त साक्षी हुआ। प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा हम मसीह को ऊंचा उठाए। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहे। हम सभी के लिए प्रार्थना करते रहे कि जो हमारे विरोधी है, जो हमारे शत्रु है,
हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम सभी से प्रेम करें, हम सभी से प्रेम रखें। मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हम सभी से प्रेम करते रहें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 27 में पतरस ने यीशु से कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रिय, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने मसीह से कहा कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और 29वें वचन में मसीह ने कहा, और जिसने घरों या भाइयों या बहनों या पिता माता या लड़के वाले खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। प्रियो, मसीह ने इस वचन में कहा कि जिन्होंने मेरे नाम से अपने घरों को, भाई बहनों को, पिता या माता को, लड़के वाले या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। प्रियो, आपने मसीह के लिए कुछ छोड़ दिया, आप मसीह की सेवा में है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दुखी ना हो, आपका मन दुखी ना हो। जिसने मसीह के नाम के लिए, मसीह के सुवार्ता कार्य के लिए, मसीह के सेवा के लिए अपनों को छोड़ दिया, त्याग दिया। मसीह इस वचन में कहते हैं कि जिसने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता, लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रियो, मसीह आपको 100 गुना देना चाहते हैं और अनंत जीवन भी आपको मिलेगा। प्रियो, आपको प्रतिफल देगा कि आपने परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए छोड़ दिया अपनी जमीन, अपना घर, अपनी जायदाद, मसीह के लिए त्याग दी है। आपका दिल आप छोटा मत कर, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपका पिता है, आपका घर स्वर्ग में है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर की सेवा में खुद को रखें, अपना दिल छोटा ना करें। आप परमेश्वर में आनंदित हो कि परमेश्वर ने आपको पुत्र कहा है, आप चुने हुए हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए मसीह कहते हैं कि जिस किसी ने मेरे नाम के लिए भाई बहनों या पिता माता और अपने परिवार को, अपनी जायदाद को छोड़ दी। प्रियो, मसीह यहां पे अपने परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहते। आप मसीह के काम के लिए बाहर हैं, दूर आए हैं, आप मसीह का कार्य कर रहे हैं,
आपका परिवार दूर है, प्रियो उनके लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर का कार्य आप कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा आप कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, खुद को आप कम ना समझे। परमेश्वर ने गिदोन को बलवान वीर कहा। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं प्रिय। आज जो कुछ आपने परमेश्वर के नाम के लिए छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है। परमेश्वर 100 गुना देगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर आपका सम्मान करता है और इस जगत में परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि लगाएं, परमेश्वर की सेवा करते रहे और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें। पवित्र हमारे सेनाधीश परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का दिन आपने हमें दिया। विशेषकर आज इस जगत में प्रभु हम तेरी सेवा करते रहे। जो हमारे भाई बहनें आपकी सेवा करते हैं, आपका वचन एक दूसरे को देते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु। आज के दिन के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हर एक को तेरे वचनों में तू चला प्रिय प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी शांति तू दे। विशेषकर हमारे भाई बहनों के लिए कि जिन्होंने आज का वचन सुना, आज इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी। हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा तेरी शांति बनी रहने दे। हर एक के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा का अनुग्रह तू दे प्रिय प्रभु। हर एक के परिवार में तेरी शांति दे प्रभु, कि जिस परिवार में प्रभु दुख है, दुखी परिवार है, उन परिवार में तेरी शांति तू दे प्रिय प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से उनके परिवार में शांति हो प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, मसीह के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है प्रिय प्रभु जी, दुखी परिवार है, कुछ परिवार में प्रभु समस्याएं आई है, कुछ परिवार अड़चनों में है, उन सभी के लिए प्रभु तेरी आशीष तू दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जी, सभी छात्राओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, उनकी स्कूल शुरू हुई है। आज हम प्रार्थना करते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए आपकी आशीष चाहते हैं प्रिय प्रभु जी। इस साल स्टडी करते हुए, अभ्यास करते हुए प्रभु उन सभी को आपकी आशीष तू दे प्रिय प्रभु। परमेश्वर तेरी आशीष तू दे, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह तू दे, कि बच्चे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसलिए प्रभु हम आशीष चाहते कि हर एक जीवन में तेरा आशीर्वाद तू दे प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु, कि जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उस और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु। हर एक के परिवार में तेरी शांति और तेरा अनुग्रह तू दे प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लिए, हम तेरी आशीष चाहते हैं प्रिय प्रभु जी। चर्च के कार्यों के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। विशेषकर ये चर्च के सभी सदस्यों के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद चाहते, संडे स्कूल के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद चाहते, सभी बच्चों को तेरा आशीर्वाद तू दे प्रिय प्रभु जी। विशेषकर फलटन मिनिस्ट्री के लिए, फलटन जीसस चर्च के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद चाहते, सभी मंडली के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद मांगते हैं। विशेषकर आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं, हर एक के जीवन में तेरी शांति तू दे प्रिय प्रभु। आज का दिन आपने दिया, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी। तेरी आशीष, तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह हर एक के जीवन में तू दे प्रिय प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरी शांति मांगते हैं, तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगते हैं। हमारी सभी सामाजिक सेवाओं के लिए प्रभु
मिरियम सोशल ट्रस्ट के द्वारा हम सामाजिक सेवाएं चला रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं। विशेषकर प्रभु हमारे स्टडी सेंटर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मिसेस रेचल चक्र नारायण जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु। बहुत सारे छात्रा, बहुत सारे बच्चे अनाथ है परमेश्वर पिता, उन अनाथ बच्चों के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं प्रिय प्रभु। गरीब है प्रिय प्रभु जी, उन गरीब बच्चों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। विशेषकर इन सभी बच्चों के लिए तेरा आशीर्वाद तू दे, हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जो सामाजिक सेवाएं है प्रभु, पेशेंट को काउंसलिंग है और ये सभी कार्यों के लिए आशीष मांगते हैं। इस सप्ताह में प्रभु हर एक के परिवार में शांति दे, कृपा दे और अनुग्रह दे। हर एक के परिवार में तेरी उपस्थिति रहने दे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु मसीह का आशीर्वाद हर एक के परिवार में हो। यीशु के नाम से हर एक परिवार में शांति हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह तू दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन पिता। आमीन।